तो अब तुम्हें क्रेडिट चाहिए, दे दूंगा। और तुम्हें निकालने का रीजन, तुम मुझे पसंद नहीं हो। इज दैट क्लियर? अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो मिस गर्ग? तुम्हारे जाने के लिए पालकी मंगवाऊं क्या? जस्ट लीव। नहीं जाएंगे। केटी, केटी, अगर आपने हमें काम से निकाल दिया ना तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे एम्प्लॉयज ग्रीवांस फोरम में। और फिर पूरी फैशन की दुनिया को पता चलेगा कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेव करते हैं और कैसे उनके काम का क्रेडिट खुद ले जाते हैं। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ पे इल्जाम लगाओगे और लोग तुम पे यकीन कर लेंगे? अनइमेजिनेबल। मिस रचना गर्ग के कहने पर कबीर त्रिपाठी को गिल्टी मान लिया। वाह! और इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया तुम्हारे अंदर मिस गर्ग? क्या मैं जान सकता हूं? हमेशा से था, सिर्फ आपको भी दिखाई दिया। What is this? ये क्या हो रहा है? हाँ, कुछ भी हो, तुम मेरे साथ काम नहीं करोगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देखनी है, ना ही तुम्हारा काम। क्यों अपने जिद पर अड़े हुए हो नन्हे? अगर इसने इतनी मेहनत की है तो लास्ट मोमेंट में ये बाहर क्यों जाए? तुम्हारी रेपुटेशन को इतनी छोटी सी बात के लिए गंवा दोगे? तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत, इसके लिए? कम ऑन नन्हे, कम ऑन। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस फैशन शो तक। उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, उसके बाद हमें भी आपके लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ हमें अपना हक चाहिए। No, 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 Kabir. She can't join again. I mean to say कि उसने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला है और ऐसे कैसे? इट्स ओके, सिर्फ एक हफ्ते की बात और है। उसके बाद ये अपने रास्ते और हम लोग अपने रास्ते। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। शादीशुदा लड़की ससुराल से आकर मायके में इस तरह से रहे, अच्छा नहीं लगता। हम मानते हैं कि ये उसका मायका है, उसका जब मन आए वो यहाँ आ सकती है, जितने दिन चाहे रह सकती है। मनाई थोड़े ही है उसे। लेकिन इस तरह से पति से लड़ झगड़ कर, इस तरह रूठ कर, अच्छा नहीं लगता ऐसे। हाँ हाँ भाभी, पर बेचारी को सांस तो लेने दीजिए। पीहू दीदी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। हे भगवान, कहीं ये लड़की कुछ कर ना बैठे। अगर इसे डांटेंगे, रोकेंगे तो पता नहीं कोई गलत कदम ना उठा बैठे ये। तो फिर क्या करे शेर? डर के हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करें? जो हम करने जा रहे हैं। हम समझ गए बेटा कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई समस्या है, लेकिन अगर तुम हमें खुलकर बताओगे तभी हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हाँ बेटा, पीयू की माँ होने के बावजूद हम कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। हम तुम दोनों में से किसी को दोष नहीं दे रहे। जब दो लोग एक साथ रहते हैं तो
उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। बस हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा आप आगे बढ़ो, थोड़ा वो, और हमें ठीक से समझाओ कि दिक्कत कहाँ है। सासू माँ, बात बिगड़े हुए काफी दिन हो गए हैं और ऐसा नहीं है कि हमने पीहू को समझाने की कोशिश नहीं की, पर पीहू बात समझने को राजी नहीं। हमारी शादी को 3 साल होने को है, लेकिन वो चाहती है कि हनीमून अभी तक चलता रहे। वो अपनी जिम्मेदारियों को या उनको लेने की जरूरत ही नहीं समझती है। रोज हमें ऑफिस में फोन करती है, हमें फिल्म ले चलो, घुमाने ले चलो, शॉपिंग करा दो। हम शाम को थक हार के घर आते हैं, ना ही चाय के लिए पूछती है, ना ही हालचाल। और अगर गलती से अगर हमने पहले अपनी माँ से बात कर ली तो मुंह फुला के बैठ जाती है। आप लोग ही बताइए, ये कोई तरीका है? तब भी हम एडजस्ट करते हैं। सोचा वक्त के साथ साथ समझ जाएगी। देखो बेटा, अगर बात यहां तक पहुंच गई है तो हमारा एक ही सुझाव है कि हम सब मिलकर खुले मन से आमने सामने बैठकर तुम्हारे और पीहू के बीच में जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढे। शैल। जी। गुंजन बेटा, जरा पीहू को बुला कर लाना। जी गुंजन, हम भी आते तुम्हारे साथ। देखो बेटा, हम पीहू को समझाएंगे, लेकिन आप भी जरा सब्र से काम लीजिए। पीहू दीदी कहाँ चली गई? किसने उन्हें बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। फिर कहाँ जा सकती है दीदी? Oh my God, रचना, यहाँ आओ। ये देखो, रचना, पीहू दीदी भाग गई। हे भगवान, पीहू दीदी ने ऐसा क्यों किया? अब हम जीजा जी से क्या कहेंगे? हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम देखते हैं। पीहू, क्या है ये सब? बेटा, लापरवाही की हद होती है। एक बार भी परिवार के बारे में सोचा नहीं तुमने? यहाँ हम सब कितने परेशान थे, और दामाद जी, उनका तो बहुत ही बुरा हाल था। क्या बीत रही थी उन पर? पीहू ने जो कुछ भी किया, इसके पीछे इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। पीहू ने जो कुछ भी किया, इसके पीछे इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी।
सुनो। सुनो क्या? तुम कहो। नहीं, पहले तुम बोलो। नहीं नहीं, तुम कहो ना, कुछ कुछ कह रही थी, बोलो। मयंक, पता नहीं मौसी माँ को क्या हो गया है। जो इंसान इतनी समझदार है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है, वो पीहू दीदी की जिद में क्यों आ रही हैं? उनकी हर बात में वो हाँ में हाँ मिलाती जा रही हैं। और बाकी कोई क्या कहना चाहता है ये वो सुनना ही नहीं चाहती। ऐसा क्यों? रिलैक्स कुंजन, जरूर कोई ना कोई वजह होगी, आई एम श्योर। जो भी वजह है ना मयंक, हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। और ये भी कि पीहू दीदी ऐसे अचानक अपने ससुराल में झगड़ा करके यहाँ कैसे आ गई? मुरली जीजा जी इतने अच्छे इंसान हैं, तो उन दोनों के बीच ऐसे क्या बात हो गई कि बात यहाँ पता है गुंजन, आज ऑफिस में क्या हुआ? एक्सक्यूज मी केटी, इस फैब्रिक डिजाइन का जो टेम्पलेट है वो शायद आपके पास है। हमारा मतलब है कि शायद आपके लैपटॉप में है। केटी, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमें टेम्पलेट्स अभी चाहिए, नहीं तो हमारा काम रुक जाएगा और शाम तक ये डिजाइन टेलर्स को देने हैं। केटी प्लीज। मिस गर्ग, अगर तुम जिद करके यहां काम करना चाहती हो तो बेशक कर सकती हो, लेकिन प्लीज मुझसे दूर रहो। क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अंडरस्टूड? आई फील सो सॉरी फॉर यू रचना। दिन भर किसी के लिए काम करो और वो तुम्हारी तरफ देखे भी ना, बात भी ना करे। बैड ना? बड़ी मुश्किल लड़ाई लड़ रही हो तुम, आई स्वेयर। डार्लिंग, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कभी तो तुम्हारी बात सुनने से रहा, जब तक कि मैं खुद ये बात मान न लूं कि उस सब के पीछे मेरा हाथ था। और ऐसा तो मैं करने से रही। बैड लक रचना। एक हफ्ते के अंदर यहां से जाने के लिए तैयार हो जाओ। सोचो गुंजन, हमारे लिए चुनौती की बात यह है कि उससे सच केटी के सामने हम कैसे उगलवाएं। वो तो खुद कबूलने से रही। बताओ ना गुंजन, हम क्या करें? एक मिनट सोचने तो दो। बोलो ना गुंजन। गॉट इट। हमें कुछ ऐसा करना है ना कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, राइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। दीदी का लाड प्यार और पीहू की जिद, इस सब का हर्जाना ना हम ही को भुगतना पड़ेगा। अरे लोग कल को आकर पूछेंगे नहीं कि पीहू इतने दिन से घर पर ही क्यों रह रही है? क्या जवाब देंगे हम? ठीक कह रही हैं दीदी आप। और पीहू कुछ खुलकर बता भी तो नहीं रही है। और सच कहें, हमें तो दामाजी में कोई खोट नजर नहीं आता। पर ये बात पीहू को कौन समझाए? हाँ, सबके चक्कर में रचना की आने वाली जिंदगी पर या उसकी शादी पर कोई असर ना हो। अब बस भी करो सीमा संगीता। पीहू की चिंता करना छोड़ो। हम अच्छी तरह से जानते हैं उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमने तुम लोगों से मदद मांगी नहीं ना? ये उसका घर है, कोई कोर्ट कचहरे का कटघरा नहीं है जहां उस पर इल्जाम लगाते जाएंगे और सफाई देती जाएगी। दीदी, दीदी आप गलत समझ रहे हैं, हमारा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब, पीहू की बात यही खत्म करते हैं बस। मम्मी जी, मौसी माँ ये कहना चाहती है कि वो गुंजन, हमने कहा ना पीहू की बात यही खत्म कर दो। अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? तुम लोगों को पीहू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर हमें मदद चाहिए होगी तो हम बता देंगे, ठीक है? भाई राम, न चूड़ियां न मंगलसूत्र, सिंदूर भी कहने को लगा है। पीहू, ये क्या है? ये कपड़े पहनकर बाहर जाओगी? क्यों? क्या खराबी है इन कपड़ों में? बेटा, खराबी कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी सास को तुम्हारा साड़ी पहनने के अलावा और कोई कपड़ा पहनना पसंद नहीं है। ये आप कह रही हो चाची? आपकी बहू साड़ी पहनती है क्या? बेटा, हमारी बहू साड़ी नहीं पहनती, इस बात से ना हमें ना ही घर में किसी को कोई परेशानी है, लेकिन तुम्हारी सास को है। इसलिए अगर अपनी सास की इज्जत करती हो ना, तो जाओ, जाकर साड़ी पहन लो। चाची, ये हमारा ससुराल नहीं है, ये हमारा घर है, तो हमारा जो मन चाहेगा वो हम पहनेंगे। मम्मी, हम बाहर जा रहे हैं। सहेली के यहाँ जा रही हो बेटा? ठीक है, आराम से जाओ। और हाँ, अगर देर हो जाए ना तो हमें फोन जरूर कर देना। जी। लगा लो जोर, तुम्हारी बात सुनना तो दूर, कबीर तो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। सोनल जी, आप ठीक तो है ना? आपको देख के चलना चाहिए था ना। आपको लगी तो नहीं ना? मेरा ड्रेस खराब हो गया, मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? केडी, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब के आइडियाज का एक सीक्रेट बैलेट रखें, ताकि सबको चांस मिले ट्राई करने का, पक्षपात का जिसमें डर ना हो, और बेस्ट आइडियाज जीतने की गारंटी भी हो। वेल, दैट्स अ ग्रेट आइडिया श्रद्धा। गुड, ऐसा किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं तुम सबको टोकन स्लिप देती हूँ। सो एवरीवन, इस पेपर पे अपना टोकन नंबर लिखो और साथ में आइडिया। केडी को जिसका भी आइडिया पसंद आएगा, वो नंबर जो कहेंगे वो कैंडिडेट सामने आ जाएगा। हे भगवान, अब हमें बराबरी का चांस मिल रहा है। फिर इस टोकन पे अपना नाम और नंबर और अपने आइडियाज लिखना। फिर केडी को जिसका भी आइडिया पसंद आएगा, वो नंबर जो कहेंगे वो कैंडिडेट सामने आ जाएगा। ओके, मंजूर है?
फ्लावर्स और लीव्स के मोटिव्स के साथ ड्रेसेस, क्योंकि फूल पत्ती हमारी धरती के दोस्त हैं। शैल दीदी, एक बात कहे, आपको कुछ अजीब नहीं लगता कि दामाद जी घर आए और नाराज होकर चले गए और पीहू को कोई फर्क नहीं पड़ता? हमारा मतलब है, हम सोच रहे थे कि एक बार पीहू को समझाते हैं। यूं ससुराल छोड़कर। संगीता, कितनी बार तुम लोगों से कहे, पीहू और उसके मामले में ना तो हमें किसी की मदद चाहिए और ना ही सलाह। हम अपनी बेटी और उसके मामलों को संभाल लेंगे, ठीक है? ये क्या कह रही हैं दीदी आप? पीहू हमारी बेटी नहीं है क्या? इसीलिए तो कह रहे हैं कि छोड़ दो उसे। हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, या फिर हम पर भरोसा नहीं है? नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप पर भरोसा है हमें। तो फिर आज के बाद इस मामले पर कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? इतनी जल्दी आ गए बेटा? जी मम्मी, क्या करते, हमारे सभी दोस्तों को घर वापस जाना था, शाम का खाना बनाना और अपने पति का स्वागत करना। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम ना बहुत बोर हो रहे हैं, क्या करें? तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम वो किसी चीज की क्लासेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? अरे हाँ मम्मी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब लेकिन किस चीज की क्लासेस ज्वाइन करें हम? खाना बनाने की? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, कुछ और बोलो ना। तो फिर योगा? योगा वोगा ये सब बहुत बोरिंग होता है, हमें ना कुछ इंटरेस्टिंग करना है, कुछ और बताइए ना। तुम एक काम करो, तुम कुछ अच्छा सोचो, फिर हमें बता दो, हम साथ चले चलेंगे। ठीक है। मम्मी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, पेट पे चूहे ओलंपिक्स खेल रहे। बेटा रसोई में रखा है खाना। अच्छा रुको, हम गरम करके लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, मैं ले लूंगी। अंजलि, मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं इस बार अपनी फैमिली को कन्विंस कर लूंगा। Hey, Ramu Kaka, what's up? No hi, no hello. Come on. माता जी, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम? मेरे लिए कोई काम हो तो? नहीं, जानना पहचान कोई काम नहीं है, थैंक यू। कोई भी काम अपन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कुछ काम, कुछ तो कोई काम नहीं, थैंक यू। वो क्या है ना बेटा, हम भी यहाँ पहली बार आए हैं, हमें भी कुछ पता नहीं है। हमारे पास कोई काम नहीं है तो अपन क्या कर रहे हैं? क्या बात है पीयू, अपने घर में जो रहने के मजे वो कहीं और कहा। यही तो करना चाहते थे हम। एक्सक्यूज मी, रिसेप्शन काम पर है। अरे पीहू कहाँ है? ये सब कुछ ड्रामा, दुख, हार्ट ब्रेक, ये सब कुछ आपकी बॉडी में दिखना चाहिए, आपकी आवाज में दिखना चाहिए, आपकी आंखों में वो बात नजर आनी चाहिए। वाह, ये जगह है या जन्नत?
यहाँ हम पहले क्यों नहीं आए? इसी की तलाश थी हमें। हमें तो हमारी मंजिल मिल गई। पीहू, आओ एडमिशन के बारे में पता करते हैं। हाँ हाँ मम्मी, जल्दी चलो। चलो ना, जल्दी चलिए, चलिए। केटी, अब क्या है? आपका नाप लेना है। तुम में दिमाग की कमी है क्या? इज इट अ जोक और व्हाट? दिमाग की कमी नहीं है केटी, लेकिन टाइम की है। व्हाट? अब आने वाले फैशन शो के लिए हमने शरीफ रजा से बात की है, लेकिन वो 3 दिन के लिए बहुत बिजी हैं। So? मास्टर जी को उनके मेजरमेंट्स चाहिए। अब टाइम कम है, इसलिए हम आपके मेजरमेंट्स ले लेते हैं। हमारा मतलब है कि आपके और उनके मेजरमेंट्स करीब करीब एक हैं। अगर हम आज मेजरमेंट्स ले लेंगे तो उसी हिसाब से फैब्रिक से डाई कर लेंगे और फिर मास्टर जी कल सिलना शुरू कर देंगे। आप समझ गए ना? मिस गर्ग, मास्टर जी के पास उसकी मेजरमेंट्स हैं। गो एंड चेक इट। थी, लेकिन खो गई। सूट तैयार होगा तब तक 3 दिन में शरीफ जी आ जाएंगे और फिर वो डायरेक्टली ट्रायल कर लेंगे। What nonsense! No way! ठीक है, लेकिन मेजरमेंट्स यहाँ सबके सामने लो। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझ पे फिर कोई इल्जाम लगा दो। Come on, start now. तुम क्यों नाप दे रही हो? मास्टर जी कहाँ हैं? 1 मिनट। मास्टर जी, मास्टर जी। सोनल जी, अगर मास्टर जी होते तो हम क्यों नाप लेते? वो किसी काम से बाहर गए हैं, इसलिए हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं। हम चाहते तो आप ही कोई मेजरमेंट्स लेने के लिए कहते, लेकिन ना ही आप टेलर है और ना ही डिजाइनर, तो हमें मेजरमेंट्स लेने होंगे। मिस गर्ग, गो अहेड। वाओ, क्या केमिस्ट्री है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।